वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए, कल से बीएसएससी के ऑफिस में जब से छात्र गए हैं तब से एक तरह से मायूसी है छात्रों में काउंसलिंग को लेकर, उसके डेट को लेकर और जो भी उसका प्रोसेस है उसको लेकर। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर आना बाकी है। मसलन आपको काउंसलिंग 1.1 गुना होगा या 1.25 तक जा सकता है, क्योंकि आयोग के सचिव महोदय ने कहा था कि अभी भी हमारे जो भी ऑफिशियल हैं, जो भी आयोग के सदस्य हैं, उन सब की बैठक होनी बाकी है। तो इसीलिए एक संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि हो सकता है कि वो 1.1 से थोड़ा एक्सीड कर जाए और अराउंड 1.25 के आसपास चला जाए। एक बस ये अनुमान भर है। दूसरा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट कब तक जारी होगा, ये भी सवाल काफ़ी सारे छात्र कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तीसरा, क्या दोबारा काउंसलिंग लिस्ट आएगा, क्योंकि ये न्यूज़ जब आता है, याद कीजिए सबसे पहले आपको मैं प्रेरणा फाउंडेशन के थ्रू आता है तो उसमें इस तरह का जिक्र था कि भाई क्या होगा कि पहले 1.1 गुना को बुला लिया जाएगा और सीट खाली हो जाएगा तो दोबारा काउंसलिंग के लिए हम लोग बुला सकते हैं। उसी समय का एक ये न्यूज़ था, ठीक है ना, तो उस पर भी बात होगी। और तीसरा और चौथा और अंतिम बात होगी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत है जो आपको बनवाने होंगे। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले कल वाला कुछ जो है न्यूज़ देखते हैं, उसी का कुछ अंश हम लोग को पता चल पाएगा कि आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो उसको नहीं हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, कल जो आया था कि बीएसएससी प्रथम इंटर से काउंसलिंग के लिए 2 घंटे प्रदर्शन के बाद सचिव ने कहा, मतलब सचिव से हो सके अभ्यर्थियों की बात। तो आइए 2.5 गुना और 1.1 गुना तो बात होती थी। हम लोग मेन देखते हैं कि सचिव महोदय ने क्या कहा कि नियम संगत कार्रवाई का दिया भरोसा। इसको हम लोग ज़रा यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग ज़रा यहाँ पे देखते हैं सचिव महोदय ने क्या कहा था। चलिए इसको देखते हैं। मंगलवार का दिन यूथ के लिए परेशानी भरा रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहीं जॉब के लिए परीक्षा में हो रही देरी, तो सीट के लिए यूथ ने मांग की। कहीं पढ़ाई के बाद परीक्षा के लिए यूथ ने हंगामा किया। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की काउंसलिंग अविलंब कराने और 2.5 गुना अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग को लेकर मंगलवार को विद्यार्थी ने कहा है कि बीएसएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और छात्रों की भीड़ को देखते हुए बीएसएससी ने जिला प्रशासन को सूचना दी। उसके बाद पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई। 2 से 2.5 घंटे विरोध प्रदर्शन चलता रहा। फिर पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल खदेड़ दिया सबको, किसी को वहाँ पे नहीं रखा गया। जो सचिव महोदय ने क्या कहा है, मतलब उनका तो काम होता है ना किसी तरह से मतलब जो लोग हैं उनको शांत कर देना। तो उन्होंने क्या कहा, इस दौरान 2 छात्रों की आयोग से सचिव ओम प्रकाश पाल से वार्ता हुई। उन्होंने नियम संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कहा कि अभी 10% अधिक छात्रों को ही बुलाने का नियम है। जल्द ही मामले को लेकर आयोग की बैठक होगी, इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा है कि सिर्फ 10% से काफ़ी सीटें खाली रह जाएंगी। ऐसे में कम से कम सीट से 1.5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। ये अपना अभ्यर्थियों का मांग है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होने वाला है। तो सबसे जो मुख्य मुद्दा है और जिस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं वो ये कि आयोग की होने वाली बैठक। अब वो बैठक इसी सप्ताह हो सकता है मे बी, या फिर अगले सप्ताह तक जा सकता है, क्योंकि मतलब कि एक न्यूज़ जो 2 दिन पहले आया था कि आपको आयोग की तरफ से जो अनऑफिशियली आया था, मतलब जिन लोगों ने इस न्यूज़ को चलाया था यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि 8 सितंबर तक जो है आयोग इस संबंध में कोई सूचना जो है आपको देगी, छात्रों को देगी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो काउंसलिंग के संबंध में डॉक्यूमेंट का जो है डायरेक्ट वो लिस्ट जारी कर दे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि काउंसलिंग कैसे कैसे करना है उसको बारे में जानकारी दे। और मेरा अपना लगता है कि हो सकता है कि अब आपको डायरेक्ट लिस्ट ही जारी किया जाए, काउंसलिंग के लिए लिस्ट ही जारी किया जाए। सूचना वूचना का तो दौर अब खत्म हो चुका है। जो उनको फैलाना था, जो उनको करना था वो तो कर चुके हैं। तो अब मेरा अपना एक अनुमान है कि हो सकता है कि उनकी बैठक होगी और फिर वो जितना उस पर डिसीजन हो, चाहे वो 1.1 हो 1.25 हो, उसको वो लिस्ट जारी कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कब तक आएगा, क्योंकि छात्र पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट कब तक आएगा। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि जो संभावना है 8 सितंबर तक आपको इसके संबंध में कोई नोटिस आ जाए, या फिर 8 सितंबर के बाद आपको, मतलब कि आप मोस्ट प्रोबेबल मान के चलिए कि हर हाल में आपका ये जो लिस्ट है वो 2nd वीक ऑफ सितंबर तक हर हाल में आ जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी डेट तो 8 सितंबर आपको है ही, उसके बाद यदि नहीं आता है लेटेस्ट तो आपको 2nd वीक ऑफ सितंबर में हर हाल में आपको डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है वो आ जाएगा। अब दूसरा सवाल, क्या काउंसलिंग में 1.1 ही बुलाया जाएगा। तो देखिए, पिछले कुछ जो छात्र हैं, जो 5 छात्र हैं, उनका अपना कहना था कि देखिए कभी 1.25 भी बुलाया गया है, किसी में 1.5 भी बुलाया गया, लेकिन कंडीशन बुलाया गया है। ऐसे में तो एक सवाल यहाँ पे अब मतलब कि जो बार बार उठ रहा था कि 2 या 2.5 गुना, तो 2 या 2.5 गुना का मुद्दा जो है मेरे ख्याल से फ़िलहाल इस परिप्रेक्ष्य में नहीं आने वाला है।
और इस चीज़ का एहसास आप लोग को भी हो गया होगा। अब हो क्या सकता है कि आयोग बहुत मर्सी कर दे तो 1.25 या फिर 1.5 तक बुला ले, ठीक है ना, और फिर जैसा वो पहले बोल चुकी है कि भाई हम हो सकता है जब सीट खाली चला जाएगा तो दोबारा हम काउंसलिंग के लिए डेट मतलब फिर से जारी करेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, क्योंकि एक ही काउंसलिंग को और ज्वाइनिंग करवाते करवाते उसका 1.5 साल 2 साल के आसपास निकल जाएगा सब लोग को ज्वाइनिंग करवाने में, ठीक है ना। तो सेकेंड लिस्ट में तो एक लंबा वक्त निकलेगा ही हर हाल में। जैसे कि आपको पता है कि CGL 2 का भी अभी सेकेंड लिस्ट कुछ दिन पहले आया था, और CGL फर्स्ट का जिसमें हालांकि वो कोर्ट केस था उसका भी काउंसलिंग अभी लगता है 1 या 1.5 साल पहले, लगभग 1 साल पहले या 5-6 महीना पहले कंप्लीट करवाया गया। तो सेकेंड लिस्ट की बात यदि बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस वो फॉलो कर रही है, जैसा न्यूज़ में था एक अपुष्ट न्यूज़ था कि भाई यदि सीट खाली रह जाती है तो सीट खाली रहने की स्थिति में हम फिर से दोबारा काउंसलिंग करने का डेट निकालेंगे और लड़कों को बुलाएंगे, तो उसमें आपको एक लंबा वक्त लगेगा, ठीक है। तो वर्तमान में मेरा क्या अपना अनुमान है कि वही हो सकता है कि मैक्सिमम आपको 1.25 या 1.5 तक जा सकता है मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम की बात की जा रही है। जो बोर्ड का रवैया है उसके अकॉर्डिंग 2 होना अब मुश्किल लग रहा है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना, जो उनका अपना रवैया है। तो ये हो गया आपका कितना 1.1 आएगा, वो आएगा 1.25 आएगा, मेरा अनुमान है 1.1 एग्जैक्ट नहीं रहेगा, वो अराउंड 1.25 के आसपास जा सकता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम यदि बोर्ड ने थोड़ा सा मतलब मर्सी दिखलाया, थोड़ा सा छात्रों के मतलब कि प्रदर्शन से सीख लिया या उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की तो 1.5 तक भी जा सकते हैं, 1.5 गुना तक जा सकता है। DB कब आएगा, तो DB का लिस्ट आपको 8 सितंबर या मे बी आपको सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक हर हाल में आपको आ जाएगा। क्या दोबारा काउंसलिंग होगा, उस पर भी मैंने बता दिया कि जो ट्रेंड है सीट खाली रह जाएगा तो ऑब्वियसली ये दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन दोबारा काउंसलिंग बहुत दिन लग सकता है, समय लग सकता है, निश्चित रूप से उसमें से मिलेगा दोबारा काउंसलिंग, क्योंकि पहले काउंसलिंग में ही आपको समझ आ रहा है। अब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस किस कागज़ की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ आपको बना लेना चाहिए होगा। अभी तक आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो उसको आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को पता है कि उस समय आप का जो है EWS का कोई मुद्दा था ही नहीं, तो EWS बनाना ही नहीं है। ये आपका मतलब कि CGL का है, CGL वाला का था जो डॉक्यूमेंट यहाँ की ज़रूरत था। इसमें आप लोगों को भी इसी के आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फटाफट। इसमें आपको पहचान पत्र का लिए कोई एक डॉक्यूमेंट, चाहे आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक के लिए तो जरूरी है अंक प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र ऑब्लिक देकर दिया गया है, जिसमें जन्मतिथि मतलब मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको DOB के सत्यापन के लिए आवश्यक होता है। या तो आप अंक पत्र ले लीजिए या फिर प्रमाण पत्र लीजिए, ऑब्लिक करके दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात, जो भी चीज़ लाइएगा वो मूल में लाइएगा, ओरिजिनल, मतलब 2 फाइल आप बनाइएगा, एक आपका फोटोकॉपी, 2 सेट फोटोकॉपी रखिएगा अपने साथ, और एक आपका ओरिजिनल रखिएगा हर एक डॉक्यूमेंट का, वो आपका एक अलग फाइल में रखिएगा। 2 सेट फोटोकॉपी करवा कम से कम लगेगा और 1 सेट आपका ओरिजिनल लगेगा, उस चीज़ को आप करवा लीजिए, ठीक है। तो जो आधार कार्ड वगैरह लगेगा उसका भी एक फोटोकॉपी या 2 फोटोकॉपी उसका भी करवा लीजिएगा, और ओरिजिनल तो आपके पास रहेगा ही, ठीक है ना। और जाति प्रमाण मतलब कि ये तो हो गया आपका। फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, फिर आपके लिए मैट्रिक से स्नातक नहीं, आपका इंटर ही एसेंशियल है, इंटर तो आपका एसेंशियल ही है। इंटर का आपका जो है स्नातक का अंक पत्र का मूल प्रति के साथ, ठीक है ना, सभी प्रमाण पत्र। अब देखिए मैट्रिक से स्नातक तक, तो यहाँ पर स्नातक आप काट दीजिए, आपका इंटर है तो मैट्रिक और इंटर के सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल प्रति के साथ। तो मूल प्रति आपका सबका आ गया होगा, तो मूल प्रति जरूर निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तकनीकी योग्यता तो देख लीजिएगा इसमें है कि नहीं है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि क्रीमी लेयर रहित। अब ये कहाँ से बनेगा, तो आपको CO ऑफिस से बन जाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र भी निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए SC ST के लिए भी आप लोग बनवा लीजिएगा CO ऑफिस से, ठीक है। जिनके पास मतलब कि दिव्यांगता है वो उनका बनवा लेंगे। और पासपोर्ट आकार का हाल का 3 रंगीन फोटो पत्र। उसके बाद देखिए बहुत सारे बोलते हैं कि मेरा चालान खो गया है, ठीक है ना, फॉर्म भर रहे थे उसका चालान खो गया है या PT का एडमिट कार्ड खो गया है। तो यदि जिनके पास अवेलेबल है वो निश्चित रूप से ले लीजिएगा, और जिनके पास अवेलेबल नहीं है उनको घबराना नहीं है। जो आपका यहाँ पे बोलता है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की बात करता है, लेकिन ये आप कम से कम आपके पास मुख्य परीक्षा का भी एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। प्रारंभिक है जिनके पास चालान है उनके पास मतलब अच्छी स्थिति है। यदि उनके पास नहीं है तो कम से कम आपका जो अभी हाल ही में मेंस एग्जाम हुआ है उसका फोटो पत्र जरूर होना आवश्यक है। इसके बाद आपको जो भी चीज़ें होंगी ज़रूरी वो आपको जब भी काउंसलिंग का लिस्ट आएगा तो वो उसके साथ आ ही जाएगा। इतना चीज़ कम से कम अभी आप तैयार करवा लें।